प्यार। इस शब्द का मतलब हर किसी की लाइफ में अलग अलग होता है। किसी के लिए प्यार किसी की किताबें हैं, तो किसी के लिए उसका परिवार, तो किसी के लिए उसका देश। पर ज़िंदगी में जब तक प्यार किसी लड़की से ना हो तो वो प्यार करने का मज़ा ही नहीं है। आज की स्टोरी एक ऐसे ही लड़की की है जिसका नाम करण है। करण उस दिन बहुत खुश था। बहुत कुछ सोचने के बाद फाइनली आज वो अपनी कॉलेज की क्रश टीना को प्रपोज करने जा रहा है। टीना उसे 2 साल पहले सेंट क्राइसिस कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी के कैफे में मिली थी, जहां उसे पहली बार देखकर अपने हीरो करण की दिल में एक जोरदार घंटी बजी। कुछ दिनों बाद टीना और करण की दोस्ती हो गई। टीना करण का पहला क्रश थी, पर टीना की ओर से सोचा जाए तो करण सिर्फ एक अच्छा दोस्त था और उससे आगे कुछ नहीं। पर अपने हीरो करण का मामला कुछ थोड़ा ट्विस्टेड था। उसे लगता था जैसे वो टीना को प्यार करता है वैसे टीना भी उसे प्यार करती है। पर उसे ये सब इसलिए लगा क्योंकि एक दिन वो दोनों कॉलेज के कैफे में बैठकर बातें कर रहे थे और पास में कुछ लड़के बैठकर टीना को घूर रहे थे। टीना वहाँ से खड़ी हुई और करण का हाथ पकड़ लिया और बोली कि करण, मुझे यहाँ अजीब लग रहा है, चलो चलते हैं यहाँ से। करण को लग रहा था कि टीना उसके साथ खुद को सेफ महसूस करती है और उसे वो नॉर्मल लड़कों से अलग भी लगता है। यह सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। अभी तो प्यार की चिंगारियाँ ही जली थीं, अभी तो आग लगना बाकी था। टीना को उसके घर से सेफली पिकअप और ड्रॉप करने से लेकर उसकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता था करण, और उसकी केयर तो बेहद करता था। अब जब 2 साल बीत गए थे और उनकी पढ़ाई लगभग ख़त्म हो ही चुकी थी, तो करण ये डिसाइड करता है कि वो टीना को प्रपोज़ करेगा और पूछेगा कि क्या वो उससे शादी करेगी। बस फिर क्या था, वह जल्दी से तैयार हुआ और अपनी गाड़ी लेकर चल दिया अपनी शहज़ादी के पास। मार्केट से रेड रोजेस का एक बड़ा सा बुके लेकर वो मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी मीठी मीठी आने वाली ज़िंदगी की यादों के साथ कैफ़े पहुंचा। वहाँ टीना उसका रोज़ की तरह वेट कर रही थी। करण वॉज जस्ट वेरी एक्साइटेड। वह सोच रहा था कि टीना उसकी लाइफ में प्रेजेंट होने वाली है। यह सब सोचते सोचते वह कैफ़े पहुंचा। कैफ़े पहुंचने के बाद जैसे ही उसने अपनी रूटीन टेबल की तरफ देखा तो जैसे मानो उसके सारे सपने, सारे अरमान वहीं की वहीं ठंडे पड़ गए। टीना उसी टेबल पर किसी और लड़की के साथ बैठी हुई थी। करण ये जानता था कि टीना किसी और लड़के से दोस्ती नहीं करती थी। करण ही उसकी लाइफ में एक पहला लड़का था। टीना का फेस कैफ़े के मेन गेट की ओर था, तो जैसे ही करण आया तो टीना ने उसे देख लिया और वो अपनी चेयर से खड़ी हुई और बोली, अरे करण, तुम वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ आओ। करण एक झूठी सी स्माइल लेकर आगे बढ़ा और उन दोनों के पास जाकर बैठ गया। उसके हाथों में जो रोजेस का बुके था वो उसे कैफ़े के बाहर ही फेंक आता है। करण का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और तभी टीना बोली, करण, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आज तक तुम्हें बताया नहीं। ये दीप है, मेरा बॉयफ्रेंड, और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। यह सब सुनते ही करण को खांसी आ गई। दीप ने पानी का हाथ थमाते हुए करण से बोला, आर यू फाइन, आर यू ओके? तो करण ने लौटकर जवाब दिया, या आई एम फाइन एंड आई एम ओके। करण का दिल अब भारी सा हो रहा था। वह अगर वहाँ कुछ देर और रुकता तो शायद अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। फिर करण बोला, ओके टीना, मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम याद आ गया, और वो वहाँ से तेज़ कदमों के साथ निकल जाता है। अभी मुश्किल से 2 ही मिनट हुए होंगे कि तभी टीना की फ्रेंड दीप्ति की कॉल आ गई और उसे कैफ़े के बाहर आने के लिए कहा। टीना बाहर गई तो देखा दीप्ति के हाथों में रेड रोजेस का बुके था। तो टीना मजाकिया अंदाज में उससे पूछने लगी, रोज़ क्यों मैडम, किसी को प्रपोज करने का इरादा है क्या?
दीप्ति ने थोड़े गुस्से में जवाब दिया, कोई और आया था प्रपोज करने, और वो भी मुझे नहीं तुम्हें। टीना थोड़ी कंफ्यूज होकर ये पूछती है, प्रपोज और मुझे? कौन? दीप्ति ने कहा, करण लाया था तुम्हारे लिए। तुम्हें और दीप को ऐसे देखकर इन्हें बाहर ही फेंक आया। मैं ये सब वहाँ खड़ी होकर देख रही थी। टीना को थोड़ा बुरा लगा, पर वो तो दीप से प्यार करती थी। करण बुरा लड़का नहीं था, पर टीना दीप से शादी करना चाहती थी। इसीलिए टीना ने इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर दिया। 2 महीने बीत चुके थे। अब टीना और करण की बातें कभी कभार ही होती थी। एक दिन टीना कैफ़े में बैठकर दीप का इंतज़ार कर रही थी। उसे बैठे बैठे लगभग 10 मिनट हो चुके थे। तभी दीप आया और बोला, आई एम सॉरी टीना, एक्चुअली। इतना बोलते ही टीना उसकी बात को काटते हुए बोलती है, इट्स ओके, और फिर 2 चाय ऑर्डर कर देती है। वेटर चाय रख कर चले जाता है। अचानक से दीप को किसी का कॉल आ गया और वह थोड़ा साइड होकर बात करने लग गया और आकर टीना से बोला, मुझे जाना होगा, मम्मी को कुछ काम है, वो बुला रही हैं। वो चला गया और टीना उसे उदास नज़रों से देखती रही। टीना खड़ी होकर बाहर चल दी। बाहर निकलते ही जो उसने देखा, पल भर में उसकी आंखों से आंसू आने लग गए। दीप किसी और लड़की को हक किए हुए था और बेबी, स्वीट हार्ट, डार्लिंग और पता नहीं क्या क्या कहे जा रहा था। फिर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर चला गया। टीना अब अपने घुटनों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। जिससे वह प्यार करती थी उसने उसे छोड़ दिया था, और जो उससे प्यार करता था उसने उसे खुद छोड़ दिया था। इधर करण भी शांत और दुखी था। एक दिन करण को टीना का लेटर मिलता है। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में था, तुम मेरा सब कुछ हो पर शायद मुकद्दर नहीं। काश तुम मेरा मुकद्दर होते और कुछ भी नहीं। योर ओनली टीना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और आपने इस स्टोरी को अपनी लाइफ से कनेक्ट किया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट।